40+ बेस्ट बॅट्समॅनसाठी वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केले सूरज थोरात यांनी. प्लेयर्स डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत इरफान भुरे साहेब, मास्टर माइंड ऑफ महापोली, आणि फरहान पटेल साहेब महापोली. आम्ही आभारी आहोत टायगर ऑफ टीमगर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी. विशेष आभार अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी सामनावीरसाठी फळांची टोकरी ही पुरस्कृत केलेली आहे. निदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग, ओनर अक्रम बांबूवाला, जिथे सर्व प्रकारचे ट्रीटमेंट्स तुम्हाला मिळतात. तुमचे रिपोर्ट्स टाईमावर येतात, ॲक्युरेट रिपोर्ट असतात. त्यांचे जे स्टाफ आहे ते सुद्धा खूप विनम्र आहे आणि तुमची केअरसुद्धा ते करत आहेत. युनिक कवर केस मोबाईल शॉप, आम्ही आभारी आहोत तबरेज शेख आणि फैजान अन्सारी यांचे. मोबाईल कुठलाही असो, कवर तर युनिकचाच राहणार. रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, हॉस्पिटल की हाइजीन, डॉक्टर्स जो है हमारे सारे फैकल्टीज़ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, और इसके अलावा जनरल वार्ड, आईसीयू, आईसीसीयू, ऑपरेशन थिएटर और एम्बुलेंस की सुविधाएं बहुत वाजिब दाम पर आपके लिए उपलब्ध है. विशेष आभार दिल्ली दरबार ढाबा नियर बाईपास शामियाना ढाबा, मोहम्मद अली और उनके पार्टनर ज़ुबैर मेमन, इनका विशेष आभार. राजा माणूस करसन फुलोरी टीमगर, आपका विशेष आभार. बुम बुम सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा, आपका विशेष आभार. और इमरान एसके बिल्डर, आपका विशेष आभार. Thank you so much to all our sponsors. Now we are heading towards our guest list. आइए तो ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगा मंगल सिंह परमार, ग्राम सेवक माणकोली, विजय जाधव साहेब, ग्राम सेवक गोरसई, जीतू पवार, जीवी स्पोर्ट्स वाडा, विश्वास पाटिल, माजी सरपंच वाशेरे, सिकंदर पटेल, पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, संदीप जी माली, सुरेश जी माली, फारूक भाई और तकी पटेल. A very warm welcome to all our dignitaries. तमाम हमारे मेहमान अब यहाँ पर पधार चुके हैं. आइए सर. तो इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जानते हैं रेशमा से किसने जीता है. So man of the match award goes to जिन्होंने 6 रन्स और 1 विकेट लेकर अपनी टीम को जिताया है. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एकवीरा माणकोली संघातील विनीत माळी. आइए विनीत माळी. आइए विनीत माली, आपको यहाँ खड़े रहना है. गेस्ट आपके पास आएंगे, आपको तोहफा देंगे. सुरुवात करूया तकी पटेल साहेब यांच्याकडून. शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटर राहुल गुप्ता यांचं गिफ्ट हॅम्पर. पुढील गिफ्ट हॅम्पर आता आपण देणार आहोत डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांचा गिफ्ट हॅम्पर सिकंदर पटेल साहेब यांच्या शुभ हस्ते. पायनियरचे एक्स कॅप्टन अशफाक पनवेलकर साहेब यांच्या हस्ते एस के स्पोर्ट्स महापोलीची ही कॅप. माणकोलीचे ग्रामसेवक मंगलसिंग परमार ज्यांचा संघ जिंकला आहे त्यांच्याकडून डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग. तदनंतर मी विनंती करणार आहे विजय जाधव साहेब यांना ग्रामसेवक गोरसई यांच्या शुभ हस्ते हे आपण लापास बुटीकचे अनीस अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेला हे गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत. जितू पवार साहेब आपला शुभ हस्ते आता A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांचं हे गिफ्ट हॅम्पर आपण देणार आहोत. तदनंतर फारूकभाई यांना विनंती असणार आहे की आपण हे
मोबाईल कवर गिफ्ट करायचा आहे. फैजान अन्सारी यांनी हे पुरस्कृत केलं आहे. त्यानंतर मंगलसिंग परमार यांचे सुपुत्र यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सचं हे गिफ्ट हॅम्पर. आता मी विनंती करणार आहे मंगलसिंग परमार आणि जितू पवार साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपले जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळांची टोकरी आणि वाशेरे गावचे माजी सरपंच विश्वासजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2चे अतिक पल्लन आणि फराज मोमीन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. तर सर्व पाहुणे मंडळी आपला खूप खूप धन्यवाद. आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्निटरीज. तर विनीत खेळत होता म्हणून त्याच्या बिहाफमध्ये त्याच्या दुसऱ्या प्लेयरने इथे मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेतलंय. लगेच म्हणणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. वटू यू पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हरेश, धन्यवाद रेशमा. ज़बरदस्त ओवर यहाँ पर भावेश पवार का, जिसमें उन्होंने 5 रन दिए और संदेश केने को आउट किया. रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघ प्रथम फलंदाजी करतोय आणि प्रथम फलंदाजी करताना महत्त्वपूर्ण फलंदाज संदेश केणे मात्र बाद झाला आणि आता जबाबदारी वाढली आहे हरीश केणेची, जो एक भरवशाचा फलंदाज आहे. गेंदबाजी के लिए विनीत माली बोल्ड कर दिया, वहाँ पर परफेक्ट गेंद थी और हरीश केने इस वक्त 2 रन बना के डगआउट में लौटते हुए. क्या गजब की गेंद थी और क्या पेस था विनीत माली के इस गेंद में. रईस बिल्डर एंड डेवलपर का दूसरा विकेट गिरता हुआ दोनों पैरों के बीच में से गेंद स्टंप से टकराई. बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. इंडोनेशिया के मशहूर जजीरे का नाम है बाली और क्रिकेट के मशहूर टूर्नामेंट का नाम है बाली. आए दिन बाहर के बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी जिस पर बोल्ड हो गए. वहाँ पर दूसरा झटका लगा है. यहाँ वी कॅन से टो क्रशर योरकर 2 पायांच्या मधोमध हा बॉल यष्टनवर जाऊन आदळलेला आहे आणि खरंच झोप उडाली असेल हरीश केणेची. जबाबदारीचा फलंदाज होता, कर्णधार होता आणि त्याचा खेळपट्टीवर थांबून राहणं गरजेचं आहे. 6 षटकांचा हा फॉर्मॅट असताना मात्र सुरुवातीला कुठेतरी घाई गडबड झालेली आहे रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची. 2 गडी बाद 6 धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. जर आपण करंट रन रेटचा विचार केला 5.14चा फर्स्ट इनिंग मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. सामना सुरू आहे तो म्हणजेच रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विपक्ष धनेश 11 कुक्से. आतापर्यंत धावसंख्येचा विचार केला तर 2 गडी बाद 6 धावा रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. नेहमीच कुठेतरी एक दरारा राहिलेला आहे धनेश 11 कुक्से या शहरी संघाचा आणि तो दबदबा आता देखील कायम ठेवण्यामध्ये यशस्वी राहिलेले आहेत गोलंदाज भावेश पवार आणि त्याच्या साथीला विनीत माळी. विनीत माळी एक इमर्जिंग स्टार आहे भिवंडी परिसरातला आणि तो स्टार या ठिकाणी चमकतोय या महत्त्वपूर्ण बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. पहला झटका विनीत माली ने भी दिया है जबकि पहली विकेट भावेश पवार ने हासिल की थी. आप देख रहे हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल और विश्वास पाटिल फैम टीम, धनेश कुक्से बनाम तारिक रईस फैम टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर. 6 रन 2 विकेट. विनीत माली दूर वाले छोर से मुड़ते हुए इस मरतबा ऑन द राइज खेला, सीधा मिड ऑफ पे एक और विकेट गिरता हुआ और काफ़ी कठिनाइयों में अब आती भी यहाँ पर रईस बिल्डर एंड डेवलपर. आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन अक्षय ठेटे. आल्या पावली परत गेलेला आहे अक्षय आणि अक्षय कालच्या दिवसातला हिरो ठरला होता रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्ससाठी. पण आजच्या दिवसामध्ये जेव्हा फलंदाजी करण्याची वेळ आलेली आहे त्यावेळेस मात्र अक्षय थेटेचं प्रदर्शन मात्र तितकंच चांगलं राहिलेलं आहे. राहिलं नाही आहे. आल्या पावली परत जातो अक्षय थेटे आणि बसतोय आताच्या पहिल्या डावामध्ये तिसरा धक्का रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला. देखिए रईस बिल्डर एंड डेवलपर भी इस सीज़न में BC4 सिटी क्रिकेट में काफ़ी पिछड़ रही है
और यहाँ माना कि वो क्वार्टर फाइनल खेल रही है और ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि वो क्वार्टर फाइनल खेल रही है। अभी तक रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने पिछले साल ये टीम 3 नंबर पे थी लेकिन कोई भी मुकाबला नहीं खेला। हमारे बीच मशहूर कमेंटेटर सुनील पवार हैं। सुनील पवार का हार्दिक स्वागत है। 3 गडी बाद 6 धावा, जवळपास कुठेतरी बॅकफुटला आहे रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स हा संघ. बघा फ्रंटफुटला यावं लागेल कारण एक अभिमानाची स्पर्धा बाली ट्रॉफी 2022 तुम्ही खेळत आहेत आणि या अभिमानाच्या स्पर्धेमध्ये तुमचा स्वाभिमान टिकवण्यासाठी तसा खेळ होणं गरजेचं आहे. हैट्रिक पे आ गए हैं विनीत माली। कमाल की बॉलिंग हो रही है धनेश कुकसे की तरफ से। विनीत, ओ बढ़िया गेंद, मजबूर किया था बैट्समैन को छोटी बैकलिप से टर्न करने के लिए। बाबा शेख 1 से खाता खोलते हुए कुल स्कोर 7 रन 2 विकेट। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। मुकाबला होने जा रहा है। ग्रामीण क्रिकेट से मुकाबला है गावदेवी भादवाड़ और जेएच सरोली के कैप्टन। आप दोनों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। पुढचा सामना देखील तितकाच महत्त्वाचा आणि तितकाच रंगतदार होणार आहे. ग्रामीण पूलचा तो सामना. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विनीत। इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। वाइड घोषित किया वहाँ पर अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुँचा है। 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और कह सकते हैं हम मनीष के बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी है गेंदबाजों ने। बघा एक एक धावेसाठी झगडावं लागते, एक एक धावेसाठी लढावं लागते, एक एक धावेसाठी संघर्ष करावं लागतं या ठिकाणी रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाच्या फलंदाजांना. कारण एक चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी, नियंत्रण असलेली गोलंदाजी आणि गोलंदाजीचा तिखट मारा आतापर्यंत धनेश 11 कुकसे संघाचा राहिलेला आहे. त्याचमुळे कुठलाच फलंदाज अजूनपर्यंत तितकी चांगली प्रशंसनीय कामगिरी करू शकला नाही आहे. विनीत माली इस मरतबा खेल दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। पीछे खिलाड़ी हैं कुमार गुंड ने गेंद को उठाया। 1 रन बनता हुआ। बल्ले पे पूरी तरह ले नहीं पाए थे बैट्समैन अरकम पटेल। 1 रन से खाता खुलता हुआ। पिछले बाली ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे अरकम पटेल। 115 रन बनाए थे, 2 अर्धशतक जड़े थे। लेकिन यहाँ पे अब उनकी कड़ी टेस्टिंग हो रही है, अग्नि परीक्षा। विनीत माली बहुत खूबसूरत रनअप है उनका, रिदम में आते हैं। बढ़िया गेंद, बल्ला पहले घुमा, गेंद रुक कर आई। रन लेना चाहते थे और यहाँ पे ओवर थ्रो हुआ है। अगला मुकाबला 40+ से भादौड़ गावदेवी के कैप्टन और सरोली स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। स्कोर है 9 रन, विकेटें गिरी है 3। विनीत इस ओवर में काफ़ी बांधे रखा है बाबा शेख के लिए। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके कंट्रोल फुल शॉट खेला था डीप मिड विकेट पर। 1 रन आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 10, विकेटें गिरी है 3। क्या कहेंगे मनीष? नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट बिकॉज जस्ट नाउ double figure 10 for the loss of 3 wicket, and it has been a great bowling from Bhavesh Pawar and Vineet Mali in initial over. You are watching the match between Dhanesh Kukse, Pandurang Dharma Patil fam team and Vishwas Patil, and opposition Rais Builder and Developer Tariq Rais fam team. बघा 2 षटकामध्ये धावा बनवल्या गेलेल्या आहेत 10, म्हणजेच काय 5च्या धावगतीने खेळतोय तर म्हणजे रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. या वेळेला मोठ्या स्ट्रोक्सकडे न जाता खेळपट्टीवर थांबणं या दोन्ही फलंदाजांसाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे. अल्ताफ बाली सर, शाहिद खान, अबरार डियो और राजू सैयद, ये विश्वास पाटिल, धनेश कुकसे के ओनर अशफाक पनवेलकर, मिस्टर पटेल, असरार अंसारी और
फारूक रईस, सभी का स्वागत है। अगला मुकाबला 40 प्लस से सिकंदर पटेल को मक्की पटेल के बड़े भाई हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन। भावेश पवार कंटिन्यू, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए। ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी। दिस इज द बेस्ट डिलीवरी आई थिंक ऑफ डे। आइए देखते, बल्ला भी नहीं हटा पाए थे बाबा शेख, बिल्कुल कान के बाजू में। ये देखिए साइड आर्म गेंद थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉल। इस गेंद को देखकर मुझे 1978 की वो गेंद याद आ गई जब जहीर अब्बास ने अपना बल्ला हटाना चाहा, नहीं हटा पाए थे कपिल देव के आउट स्विंगर पे, और किरमानी को कैच थमा बैठे थे। इससे बढ़कर गेंद क्या हो सकती है। ये देखिए, दिस इज द बेस्ट डिलीवरी ऑफ द डे। ये हैं भावेश पवार, इसलिए तो ये अरफन मौला खिलाड़ी हैं। चौथा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर 10 के योग पर। आणि तितकंच कौतुक करायला फलंदाजाचं, कारण ऑन दी टोज येऊन अपरकट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. बॉलचा पेस आणि बॉलची उंची मात्र भेदक असल्या कारणाने ते कनेक्शन प्रॉपर होऊ शकलं नाहीये. सबसे बड़ी बात है कि भावेश पवार की गेंदबाजी और पायनियर के मैचेस अब्बास मस्तान की फिल्मों की तरह सस्पेंड रहते हैं। कौन सी गेंद कौन सी करेंगे भावेश पवार, ये बल्लेबाज को पता ही नहीं लगता है। क्या कटर डालेंगे, क्या अंदर मारेंगे, क्या राइजिंग मारेंगे, क्या बाउंसर मारेंगे। आणि वेळ सुद्धा देत नाही ना फलंदाजांना. इनके पास जबरदस्त वेरिएशन है। भावेश पवार, ओ खतरनाक तरीके से गेंदें उठ रही है गुडलैंड स्पोर्ट से, और बल्लेबाज काफ़ी कठिनाइयों में, नए बैट्समैन योगेश भुईर। आइए देखते हैं इस गेंद पर भी क्या कुछ हुआ था। काफ़ी राइज हुई थी गेंद। 11 रन 4 विकेट। भावेश पवार फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी भी करते हैं, कटर भी करते हैं, बीच बीच में यॉर्कर का मिश्रण करते हैं, और उनकी जो स्ट्रोक गेंद है साइड आर्म, उससे बल्लेबाज काफ़ी परेशान होते हैं। गर्म पानी में बल्लेबाजी हो रही है रईस बिल्डर एंड डेवलपर की। तीसरा ओवर चल रहा है, 11 रन बने, 4 विकेटें गिरी है। जयेश पाटिल इस वक्त लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए। इस मरतबा फिर अच्छी गेंद, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, और अब जाकर वाइड घोषित किया अंपायर ने। 2 रन स्कोर में मिलते हुए। इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, बुडत्याला काडीचा आधार। आणि हा आधार खूप महत्त्वाचा होता. आणि फुललेंचा बॉल होता. मला असं वाटतं की बॉल कनेक्ट केला असता तर धावा अजून जास्त मिळू शकल्या असत्या, पण बॉलचा वेग भन्नाट असल्या कारणाने कनेक्शन होऊ शकलं नाहीये. भावेश पवार जड़ में और बाली ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए भावेश पवार। 14 विकेट लिए थे प्रथमेश ठाकरे ने, और ये 15वीं विकेट है जो भावेश पवार के खाते में गई है। ये देखिए, ये स्विंगिंग यॉर्कर थी, डंडा गया सैर करने। क्या गजब की बॉलिंग कर रहे भावेश पवार, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, हर फन मौला खिलाड़ी। बाली ट्रॉफी 2022 में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए भावेश पवार, 15वीं विकेट। और एक बात और अब मैं आपको बताता चलूं कि इस सीज़न में अगर हम ओपन ग्रामीण पकड़े, भिवंडी ग्रामीण पकड़े, भिवंडी सिटी क्रिकेट पकड़े, तो सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है भावेश पवार। ती दहशत, तो दरारा या ठिकाणी प्रत्येक धनेश 11 कुकसेच्या खेळाडूंचा आतापर्यंत राहिलेला आहे. आणि भावेश आणि विनीतची ही बॉलिंग पार्टनरशिप खूप जबरदस्त, आणि रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपरच्या कॅप्टनला घाम फुटला असेल. देखिए, पहले 3 मैच में कंटिन्यू उन्होंने 4-4 विकेट लिए, अब 3 विकेट लिए, जबकि 3 गेंदें बाकी है, और रईस बिल्डर को सोच पड़ गई है कि भावेश पवार के सामने अब किसको भेजना है। हा देखील एक यक्ष प्रश्न असणार आहे, कारण अजूनही यानंतर 3 षटकं बाकी आहेत. पंकज भुईर आए और बढ़िया गेंद कट करना चाहते थे बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। क्या बॉलिंग हो रही है, इसे कहते हैं कातिलाना गेंदबाजी।
आणि बॅटर्सला सेट होऊन सुद्धा देत नाही आहेत ना. एक षटक जे आहे ते 3-3.5 मिनिटांमध्ये कंप्लीट करतायत. भविष्य पवार इस मरतबा बल्ले के अंदर गेंद लगी है, आहिस्ता से गेंद को मिड ऑन पे खेला पंकज भोईर ने. 1 रन से पंकज का खाता खुला. कुल स्कोर 14 रन. रईस बिल्डर एंड डेवलपर की जो जैसे बकौल हरीश पंड्या जो टावर थे वो सब मसमार हो रहे हैं बल्लेबाजी के. 5 विकेटें गिरी है. अरकम पटेल 2 गेंदों में 1 रन बना के खेल रहे हैं. भावेश की गेंद खोद के निकाला, बल्ले की जड़ से गेंद लगी, शॉट मिड विकेट पे गई. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ 15 रन 5 विकेट. अगला मुकाबला 40+ से है. खेलने वाली टीमें गावदेवी भादवड़ और सरोली स्पोर्ट. 3 ओवर की समाप्ति. रन बने 15, विकेटें गिरी है 5. अशफाक पनवेलकर, नईम शेख, मिस्टर पटेल, साथ ही साथ सरोली के कई खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं. श्याम चौधरी हैं, फारूक रईस, सिकंदर पटेल और नू बगदादी. ये जो टोपी में लड़का है ये नू बगदादी है और ये जयेश पाटिल का सबसे बड़ा फ़ैन है. जयेश पाटिल के बहुत फ़ैन होंगे लेकिन इस लड़के से कम. ये जो टोपी में देख रहे हैं ये विश्वास पाटिल काफ़ी खुश हैं टीम के परफॉर्मेंस से. अबरार डीओ पीछे हैं, अल्ताफ बाली सर हैं और मिस्टर सैयद भी हैं वहाँ पर. सभी का हार्दिक स्वागत है. ये श्याम चौधरी तैयार हो रहे हैं अगले मैच के लिए. इंदर मामा हमारे बीच आ चुके हैं. इंदर मामा सेठ का भी हार्दिक स्वागत. 3 ओवर की समाप्ति. रन बने केवल 15, विकेटें गिरी है 5. विश्वास पाटिल और पांडुरंग थर्मा पाटिल, इसीलिए तो विजय माल्या कहता हूँ. उन्होंने टीम मानो जिस तरह आईपीएल में विजय माल्या चुन चुन के दुनिया के खिलाड़ी लेते थे, इन्होंने चुन चुन के टीम बनाई. आणि सर्व खेळाडू खेळ देखील तितका चांगला करतात. ही देखील एक महत्त्वाची बाब आहे. फक्त तुम्ही कुठल्या खेळाडूला आपल्या संघात निवडून चालत नाही, त्या खेळाडूचा खेळ देखील तितका चांगला व्हायला हवा. गेंदबाजी में प्रिंस ऑफ भिवंडी और खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार हैं. विवेक शेलार की ये खासियत है कि शुरुआती दौर में वो इंजर्ड थे, गेंदबाजी अच्छी नहीं कर रहे थे, डिप्रेस नहीं हुए, अपने आप को साबित किया. और बाली ट्रॉफी में चाहे ओपन लॉट हो चाहे सिटी लॉट हो, उन्होंने गजब की गेंदबाजी की. देखिए भावेश पवार के अगर गिरामीन और सिटी के विकेटों को हम मिलाएं तो 26 विकेट लिए अब तक और ओपन के विकेटों को मिलाए तो. बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर से स्वागत अरकम पटेल का. वैसे भी विवेक शेलार जो गेंदबाज हैं वो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत घातक गेंदबाज हैं. ओपन क्रिकेटरों को भी उन्होंने खड़े रखा था. राईस बिल्डर डेव्हलपर हा देखील तितकाच चांगला संघ. कॅप्टनने सांगितलं होतं की आमच्या फलंदाजांना मोठमोठ्या बिल्डिंग्स बांधाव्या लागतील, पण मात्र बिल्डिंग्स स्कोर शीटवर पाहायला मिळत नाही आहेत. विवेक शेलार, यॉर्कर गेंद, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए. अपने आप को बचाया था वहाँ पर छोटी बैकलिप से. पूर्ण स्कोर शीटवर नजर टाकली तर एकही मोठा स्ट्रोक आतापर्यंत आला नाही आहे. फक्त सिंगलच्या साहाय्याने धावफलक खलता ठेवण्याचं काम या ठिकाणी राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघाचे फलंदाज करत आहेत. कारण आउटफील्डच्या क्षेत्ररक्षकांना मात्र कुठेतरी आराम भेटलाय असं स्पष्टपणे म्हणावं लागेल, कारण एकही मोठा स्ट्रोक आतापर्यंत या डावामध्ये आला नाही आहे. बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी हो रही है. बैट्समैन के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए. 16 रन 5 विकेट. भावेश पवार ने ओवरऑल बाली ट्रॉफी में 26 विकेट लिए हैं. गिरामीन, ओपन और सिटी क्रिकेट के वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं. प्रथमेश ठाकरे ने 14 लिए थे, भावेश पवार ने 15 विकेट लिए. विवेक शेलार इस मरतबा कट के अंदर की जानी भाई वाइड घोषित के अंपायर ने. डूबते को तिनके का सहारा. 1 रन से स्कोर
17 रन 5 विकेट, 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. एक एक धाव महत्वाची आहे आणि वाईडचा हा बोनस सुद्धा मिळतोय. एका धावीची वाढ, धावसंख्या 17. विवेक शेलार, इस मरतबा देखना है जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की. गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गई है, लेग बाय. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है. 18 रन, एक एक रन के लिए अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की ली जा रही. जखडून ठेवलंय हेच स्पष्टपणे सांगावं लागणार आहे. कारण कुठलाच फलंदाज जो एक लीडिंग संघ आहे रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कुठलाच फलंदाज या ठिकाणी टिकाव धरू शकला नाही. कहाँ से टिकाव रहेगा. 18 में तो 8 एक्स्ट्रा रन है, हाईएस्ट तो एक्स्ट्रा टोटल है. 6 वाइड है. 0-2 0-2 1 पिन कोड है. बढ़िया गेंद कान के पास से जाती भी, कहती भी हाल कैसा है जनाब का. हाल तो बहुत बुरा चल रहा है रईस बिल्डर के बल्लेबाजों का. बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी हो रही है. बैंग ऑन टारगेट. पहले भावेश पवार, उसके बाद विनीत माली, फिर भावेश पवार और अब विवेक शेलार. देखिए गेंदबाजी का यूनिट है धनेश कुक्से के पास. बढ़िया गेंद, लगातार चेंजेस कर रहे हैं. बाल बाल बच गए वहाँ पर. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. ओ माय गॉड, इंचेस मिसिंग दी स्टंप्स. इसे कहते हैं आपकी किस्मत खराब. और जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले. असं वाटतं प्रॅक्टिस सेशन चालू आहे का धनेश 11 कुक्सेच्या गोलंदाजांसाठी. कारण चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी होते. अप टू दी मार्क. विवेक शेलार, इस मरतबा भटके वाइड. देखिए पिछले सीजन में रईस बिल्डर एंड डेवलपर नंबर 3 पे रैंक कर रही थी. इस सीजन में अभी तक कोई भी सेमीफाइनल नहीं खेली इस टीम ने. खूप मोठा आराम केलाय धनेश 11 कुक्से या संघाने. पण त्यानंतर काय जबरदस्त करतात. दोन 2022 मध्ये शुभ आगमन झालंय. गोल्डमॅन सदा पाटील आणि गोल्डमॅन बाळाराम पाटील शाहिद खानचे ते खूप जवळचे मित्र आहेत आणि आज आपल्या या स्पर्धेला सदिच्छा भेट ते देत आहेत. आणि पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. परत एकदा जाऊया पांडुरंग धर्म पाटील कमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद हरेश. देखिए रन बनाना कितना कठिन हो रहा है. 4 ओवर की समाप्ति 19 रन 5 विकेट. अगला मुकाबला 40+ से आप देखने जा रहे हैं. दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है. गावदेवी भादवड़ के कैप्टन और साथ ही साथ सलोली के शाहिद खान और दोनों गोल्डमैन सदा पाटिल साहब और बाला पाटिल साहब. शाहिद खान के करीबी दोस्त हैं और बाली ट्रॉफी में इस वक्त सुनहरा जादू चलता हुआ. दोनों गोल्डमैन हमारे साथ है. आपका हार्दिक स्वागत है. आणि पाहुण्यांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना आहे धनेश 11 कुक्से विपक्ष रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. प्रथम फलंदाजी करताना रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपरने आतापर्यंत 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 19 धावा धावफलकावर लावल्यात आणि 5 गडी बाद झालेले आहेत. क्रिटिकल सिच्युएशन आहे रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची. मेरे ख्याल से बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ और बैटिंग पावर प्ले में 3 गए तो चौथा आया. भिवंडी के कॉटनी वॉश हेमंत अडट आए. देखिए टू बी ऑनेस्ट इस सीज़न में हेमंत अडट बहुत अच्छे टच में. अगर सरपंच चषक वाशेरे को किसी ने जीता तो हेमंत अडट ने जीता है, क्योंकि आरडी के सामने
मैच हार चुकी थी। और ऐसे ही कोई कार भी तो थोड़ी जीतता है। कार की स्ट्रिंग पे बैठने के लिए आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, बाइक की स्ट्रिंग पे बैठने के लिए आपके पास टॅलेंट होना चाहिए। यस, केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामध्ये मालिकेवरच्या स्वरूपात एक शानदार कार सुद्धा मिळाली आहे टॉल मॅन हेमंत हरडला आणि तो आता बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय। हेमंत हरड राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में। ओ क्या कोशिश रही थी वहां पर। और यहाँ पे तीसरे अंपायर की मदद, लेकिन 3 रन के लिए जा रहे हैं बैट्समैन। दूसरे रन पर तीसरे अंपायर को पूछा है, छोटी बैकलिप से गेंद को उछाला था बैट्समैन पंकज भोईर ने। क्या कोशिश की थी, मेरे ख्याल से सूरज केने, मैन फ्रॉम भावाले। देखिए उस दिन शाहिद शेख का जो कैच लिया था काजी ने, फरदीन काजी ने, वो कैच वाकई में सबसे अच्छा कैच था बाली ट्रॉफी में। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ रिप्ले, और देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। एक एक धाव महत्त्वाची आहे आणि त्याचमुळे ही रिस्क घेतली गेली आणि पाहूया दुसरी धाव घेताना फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होतोय की सेफ आहे। हालांकि अरकम पटेल ने चलना शुरू कर दिया है इरफान भुरे डगआउट की तरफ, लेकिन तीसरे अंपायर का निर्णय यस इज आउट। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल समालोचन कक्ष। दोस्तों हमारे साथ जीतू पवार साहब खास वाड़ा से आए हुए हैं और अल्ताफ बाली जी का वो एक भव्य सत्कार करने जा रहे हैं जीवी स्पोर्ट्स वाड़ा द्वारा। और आइए इस सत्कार को हम अंजाम दे रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। या जीतू जी, वाडामधील स्पोर्ट्स गुड्सचं एक मोठं नाव आहे जीवी स्पोर्ट्स, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आता हा भव्य सत्कार होणार आहे। मंगलसिंग परमार आपले ग्रामसेवक सुद्धा उपस्थित आहेत। संग संग झूम लो आया राजा हो। आपण पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षामध्ये धन्यवाद। धन्यवाद आरेश। इस मरतबा स्विंग एंड मिस। देखिए वाड़ा के मुख्य अतिथि हमारे, उन्होंने सत्कार किया अल्ताफ बाली सर का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14 साल 277 दिन में सबसे पहले क्रिकेट खेला था दुनिया में पाकिस्तान के हसन रजा ने। भिवंडी तालुका क्रिकेट में सोहेल नवाब बेग में सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेला था इवन पवन के ने इस गेंद के बाद इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है गेंद मिड विकेट के ऊपर। आप जाकर पहला बड़ा स्ट्रोक पंकज भुईर के बल्ले से 6 रन। लेकिन ओवरऑल टेनिस क्रिकेट में वाड़ा के यशवर्धन नाइक जो 8 साल की उम्र में बड़ी टीम के सामने बॉलिंग की, 1 ओवर 5 रन और 2 विकेट। हालांकि वो वाड़ा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके अपने लड़के हैं वो, लेकिन सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड यशवर्धन नाइक वाड़ा का ही है। तो वाड़ा वासियों को उसकी शुभकामनाएं, जिन्होंने अभी अभी अल्ताफ बाली सर का सत्कार किया। हम आपका विशेष धन्यवाद कहते हैं पायनियर की तरफ से। इस भी स्विंग एंड मिस, अपील और आउट। आणि या अगोदरचा एक मोठा स्ट्रोक खेचून कुठेतरी मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर संघ जातोय का हे दर्शवलं होतं, पण त्यानंतर मात्र पंकज भोईरला थांबता येत नाहीये। पुन्हा एकदा मोठा स्ट्रोक खेचण्याचा प्रयत्न झाला आणि येस डेफिनेटली बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक असताना मात्र मोठा प्रयत्न करणं गरजेचं होतं, कारण धावसंख्या देखील तितकीशी मोठी नव्हती। और ये देखिए सदा पाटिल गोल्डमैन, ये सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी हरीश पाटिल के कजिन ब्रदर है। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो आता आपण अजून एक भव्य सत्कारकडे वळणार आहोत। सन्माननीय विश्वासजी पाटील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि वाशिरे गावचे माजी सरपंच, आणि जबरदस्त आयोजन काही दिवसापूर्वी धनेश चषकाचं करण्यात आलं होतं वाशिरेच्या पवित्र भूमीवर। पुढच्या वर्षी सुद्धा धनेश चषक अशी सुंदर स्टॉल आणि सन्मानचिन्ह। तर परत एकदा जाऊया आपण समालोचन कक्षाकडे।
ओवर टू पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स। धन्यवाद। दोनों टीम के कैप्टन 40+ के आपको हमारे AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना है। देखिए 5वां ओवर चल रहा है, 26 रन बने, 7 विकेटें गिर चुकी है। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आए दिन बाहर के जो हैसियत इंडोनेशिया में बाली जजीरे को है, वहीं हैसियत क्रिकेट में बाली ट्रॉफी को। इस मरतबा छेड़खानी करने की कोशिश की नए बैट्समैन हुसैन ने। हुसैन नंबर 9 पे आए हैं, इतनी मजबूत बल्लेबाजी को तोड़ मरोड़ के रख दिया है, व्हाइट वॉश कर दिया है। आणि सर्व बॉलर्सने ती कामगिरी चोख अदा केली प्रत्येकाने। और रवीश मोमिन जो मिडल ऑर्डर में कैप्टन आते हैं, लगता है 11 नंबर पे आएंगे। इस मरतबा स्विंग एंड मिस, क्या बॉलिंग हो रही है। पहली गेंद से जो दबाव बढ़ा था उससे निकल ही नहीं पाई। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त कुल मिलाकर 26। चलते हैं हरीश पंड्या के पास। 5 ओवर 26 रन, 1 ओवर बचा है। ये आप देख सकते हैं गोल्डमैन दोनों सदा पाटिल और बाला पाटिल साहब। देखिए सदा शाहिद खान से एक ओवर बचा और 1 ओवर में देखना है क्या कुछ होता है। आणि सिद्दीक सर, हा समज आहे की गैरसमज आहे आपण क्लिअर करायचं आहे की जेव्हा जेव्हा धनशीलन कुकसेचं क्षेत्ररक्षण असते तेव्हा प्रतिस्पर्धी संघ हा मात्र तितक्याचा दबाव बनवू शकत नाही आणि आपण हा इतिहास आपण उलटून पाहिला तर हा समज आहे की गैरसमज आहे? नहीं, एक बात तो है कि नो डाउट एट ऑल ये टीम बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी टीमें हैं जो इनके सामने रन बनाती है। आपको ये नहीं देखना चाहिए आपके सामने भावेश पवार है, आपके सामने विवेक शेलार है। आपको ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने कौन है, उससे लेना देना नहीं। कुछ टीमें तो पहले ही अंडर प्रेशर मानसिक दबाव के तहत दब जाती है। बहरहाल गेंदबाजी में विवेक शेलार अजीत समझ से डिस्टेंस की तरफ से आते हुए इस मरतबा बल्ले की जड़ से गेंद को ड्राइव करते हुए खिजर रईस। और ये देखिए यहाँ पर देखना है क्या बेल्स गिराए जा रहे हैं, क्या अंपायर का निर्णय है। यस, आउट घोषित किया वहां पर अंपायर ने। विकेट नंबर 8 गिरता हुआ। एक बात है, यही वो बैट्समैन थे जो लगातार रन बना रहे थे, यही वो बैट्समैन है जिन्होंने आर टीम के सामने रन बनाए। तो ऐसा क्या है, हालांकि आरडी के पास भी तो मजबूत गेंदबाजी है, पायनियर के पास भी मजबूत गेंदबाजी है, तो ऐसा क्या फर्क होता है कि धनेश सामने आए तो टीमें अंडर प्रेशर हो जाती। आणि तुम्ही एक चांगला उल्लेख केला, सेल्फ कॉन्फिडन्स इज बेस्ट वे टू फाईट। या ठिकाणी तुमचा आत्मविश्वास खूप गरजेचा आहे आणि प्रतिस्पर्धा संघ किती ताकदीचा आहे ते तुम्हाला बाजूला ठेवायचं आहे, कारण स्पर्धा असताना संघ मजबूत असेलच। मैं मेरा फंडा आपको बताता हूँ, छोटा मोटा टूटी फूटी कमेंट्री करता हूँ, लेकिन जब माइक पकड़ता हूँ तो सोचता हूँ जितने लोग देख रहे हैं, जितने सुन रहे हैं, सबसे होशियार आदमी मैं हूँ। माइक रखता हूँ तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बल्लेबाजों में। धावसंख्या 27 झालेली आहे। अजूनपर्यंत आपण पाहिलं तर 40 ओलांडेल की नाही हा प्रश्न देखील माझ्या मनामध्ये आलेला आहे, पण मात्र मोठे प्रयत्न करावे लागतील। क्रम कितलाही असू द्या, पण रवीश मोमीन याच्यावर जबाबदारी असेल। कप्तान आए नंबर 10 पर विवेक शेलार। स्विंग एंड मिस, वाइड गेंद अंदर काटा था। विवेक शेलार आजकल इनकटर गेंदबाजी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए ये गेंदबाजी बहुत घातक रहती है, लेकिन पिछले साल वो आउटकटर गेंदबाजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। एक बात है कि पिछले 1-1.5 महीने से वो पूरी तरह फिट नहीं थे, ये भी एक कारण है। विवेक शेलार इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश और लगा भी दिया। झाड़ू शॉट खेला था, बढ़िया फील्डिंग विनीत माली की, 1 रन। देखिए ये वहीं विवेक शेलार है, बाली ट्रॉफी का वो मुकाबला जो फाइनल था 2019 में,
इन्होंने 2 ओवर में 11 रन देकर 6 विकेटें ली थी और यही कारण था कि सिर्फ 43 का लक्ष्य सोना देवी ने रखा था, हालांकि मैच बहुत ही कट टू कट हुआ था। धावसंख्या 29 8 गडी बाद रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एक धावाने मात्र कुठे धावपला पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न फलंदाज करतायत। दिनेश चौधरी की टीमों का इस ग्राउंड से बहुत करीब का नाता है। बाली में तो लगातार सेमी खेलती है, इस मरतबा ऑन ड्राइव करना चाहते थे, देखना है बल्ले से लगी है या नहीं। और यहाँ पर 2 लेग बाई, बल्ले पे तो गेंद नहीं आ रही है। कुल स्कोर 31 रन। मैंने अभी इससे पहले मैच में आपको कहा था ना कि धनेश एक ऐसी टीम है, 1 ओवर में 50 भी चाहिए तो ढील नहीं देती है, वो अपना स्वाभाविक खेल नहीं छोड़ती है। आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो बड़े मैच में वो आपकी लत भारी हो जाती है। पण रवीशला देखील विसरून चालणार नाही की रवीश या टीमचा कर्णधार आहे आणि कर्णधार असताना 1 किंवा 2 मोठे स्ट्रोक्स येणं खूप गरजेचं राहिलं आहे रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्ससाठी। लगाने होंगे, लेकिन फिलहाल गर्म पानी में है वो और लौट के जाते हुए LBW। क्या बॉलिंग हो रही है ये बताना मुश्किल है कि अच्छी बॉलिंग क्या भावेश पवार ने की है, क्या विनीत ने, क्या विवेक शिलार ने या हेमंत अडट ने। इसे कहते हैं गेंदबाजी, पेस गेंदबाजी का तोपखाना। आपके पास एक यूनिट है, ये देखिए खुद पैर बीच में ला दिए बिल्कुल विकेटों के सामने। विकेट नंबर 9 गिरता हुआ 31 पे। बड़ी टीमें किसी स्पर्धा से जब बाहर जाती है तो फिर बैलेंस हो जाता है। ऐसा नहीं कि धनेश इस सीज़न में हारी नहीं हो, ऐसा नहीं कि आरडी ना हारी हो, आपको परफॉर्म करना चाहिए। आप बाली ट्रॉफी खेल रहे हैं, यहाँ से दर्शक जाना नहीं चाहता, टीम के जाने का तो दुख होना चाहिए आपको, और हार भी कैसी चाहिए, सम्मानजनक लड़कर। आणि या ठिकाणी पाहिलं तर सर्व बॅटर्सला संधी मिळते रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सच्या संघातल्या आणि हा 11वा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला जाताना पाहायला मिळतोय। और देखिए पूरे बाली ट्रॉफी में पहली मर्तबा धनेश ने 8 एक्स्ट्रा रन 8 वाइड गेंदें की है, ये भी फर्स्ट टाइम है। ये फिर से हमारे दोनों गोल्डन मैन सदा पाटिल साहब और बाला पाटिल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। विवेक शेलार, इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन डाउन द ग्राउंड गेंद चली गई है। स्कोर में 1 रन आता हुआ। धावसंख्या 32 आहे। स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड एलिव्हेशन नव्हतं, फोर्स देखील तितकासा लावला गेला नाही आहे या स्ट्रोक्समध्ये। त्याचमुळे मात्र लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येऊन बॉलला स्टॉप करून फेक करेल तो फक्त एकच धाव पूर्ण करण्याची संधी मिळाली होती आणि धावसंख्या 32 आता असेल या पहिल्या डावातला शेवटचा बॉल विवेक शेलारचा। वाइड यॉर्कर, ज्यादा बाहर कर बैठे वाइड, इसे कहते हैं बुढ़त्याला कारीचा आधार। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में। खूप मोठा आधार भेटलेला आहे वाईड बॉलचा, कित्येक वाईड बॉल्स हाताळले गेलेत या पूर्ण डावामध्ये। साईबा मोमीन सांगतायत 9 वाईड बॉल्स। इस मरतबा अपील वहाँ पर, और देखना है नॉट आउट, क्योंकि बीच में आ गए थे गेंद कर विवेक शेलार। तो कुल मिलाकर रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने रन बनाए 33, 34 का लक्ष्य रखा है। पहले चलते हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया और कमेंट्री की यूनिवर्सिटी हरीश पंड्या है, और कोइन करिंग में कोई भी जवाब नहीं, तुमसा नहीं देखा, ऐसी कोइन का रेशमा मेकर है टॉस बॉक्स में। इट्स ओवर टू हरीश एंड रेशमा। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल समालोचन कक्ष। दोस्तों आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट्स। भिवंडी के परशुराम टावरे स्टेडियम में पिछले 14 दिनों से चल रही ये प्रतियोगिता अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। 40+ का एक कड़क मुकाबला आप देखने जा रहे हैं गाँव देवी भादवड़ और जय हनुमान सरवली के बीच। मेरे साथ आ चुकी है रेशमा महेकर। हम खड़े हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स, जिसके स्पॉन्सर हैं असफर बुलिंसकर साहब, कमर्शियल गैस सिलेंडर के बेताज बादशाह,
और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जावेद दलवी साहब। मैं मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले से गुजारिश करूंगा कि अब हमारे साथ जुड़ जाए और इस मैच का टॉस करने के लिए वाशिरे गांव के माजी सरपंच सन्मान्य विश्वास पाटिल जी और उनके साथ अभी अभी हमारे बीच पधारे हुए गोल्ड मैन सदा पाटिल और बाड़ा पाटिल, इनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे टॉस बॉक्स में आ जाएं। आणि बाळाभाऊ पाटील, म्हणजे एक गोष्ट नक्की आहे की पाटील्स आर ग्रेट. जेवढं पण पाटील मी बघितले आहेत, ऑल आर डुईंग ग्रेट. सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. द गोल्ड मॅन म्हणून आपली ओळख आहे आणि आज आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित झाल्याबद्दल आम्ही आपल्या अंतःकरणापासून आभारी आहोत. मी रेश्माला टॉस कॉइन दाखवण्यासाठी आता रिक्वेस्ट करणार आहे. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम टू मिस्टर पाटील्स आणि दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सचं पण स्वागत आहे. सो टॉस कॉईनच्या एका साईडला तुम्ही इनिशियल्स बघू शकता AB, यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान आणि जान अल्ताफ बाली, आणि कॉईनच्या दुसऱ्या साईडला पाहू शकता बाली ट्रॉफी, जी टुर्नामेंट आपण खेळतो आहे 2022. सर, डू दी ऑनर. कॉल कोणाचा असेल? जय हनुमान सरवली पाडा यांचा कॉल असेल. AB इज अ कॉल. सर प्लीज डू दी ऑनर. स्पिन करायचं आहे तुम्हाला. येस, AB इज अ कॉल अँड इट्स AB. यस, जय हनुमान सरवली संघाने नाणेफेक जिंकली आहे. नाणेफेक जिंकल्याबद्दल त्यांना रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅग गोल्डमॅन सदाभाऊ पाटील देत आहेत. आणि आता मी विनंती करणार आहे विश्वासदादा यांना त्यांच्या शुभ हस्ते रिअल स्पोर्ट्सचे वसीम अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. पण खरंच आयुष्यात आजपर्यंत मला एकही गोल्डमॅनला भेटायचा योग आला नव्हता, परंतु बाली ट्रॉफीच्या निमित्ताने का होईना हा दुग्ध शर्करा योग आज जुळून आला आहे. तर आपला खूप खूप आभार. आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही आलात आणि बाली ट्रॉफीची शान वाढवली, त्याबद्दल पुन्हा एकदा मनापासून आभार. जय हनुमान सरवली. आज मारुतीचा वार, शनिवार, उद्या फायनल आहे. धडधड धडधड धड धडकी भरते का? नाही सर, रिलॅक्स आहेत. ग्रेट. आणि अति महत्त्वाची लढत आहे, कारण हा जो संघ आहे मागील वर्षाचा विजेता संघ आहे, डिफेंडिंग चॅम्पियन्स. तर अशा ताजरक्षक टीमसमोर खेळत असताना नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला आहे? क्षेत्ररक्षण करू आम्ही. आणि आता ही मॅच लागणार आहे, कालच वेध लागले असतील, तर काही स्पेशल प्रॅक्टिस किंवा मीटिंग वगैरे झाली आहे का? प्रॅक्टिस तर आमचे ग्राउंड चालूच असते आणि ग्राउंडच आम्ही एक स्पेशल हे करू. संघामध्ये काय बदल असणार आहे का? नाही, तोच संघ आहे, सकाळी केला तोच. धन्यवाद. माझ्यासोबत आहेत गावदेवी भादवड, म्हणजेच क्रिकेटचं माहेर घर सुद्धा आपण बोलू शकतो, टीमचे कॅप्टन सर. गेल्या वर्षीची चॅम्पियन टीम आहे. सो ही गाथा आता आपल्याला पुन्हा ह्या वर्षी सुद्धा बघायला भेटणार आहे का? नक्कीच आमचा हा प्रयत्न असेल. भादवड गावकरी किती खुश आहेत, म्हणजे काय मेसेजेस वगैरे व्हॉट्सअपवरती ग्रुपवरती काय काय चालू आहे बाली ट्रॉफीबद्दल? फायनल विन करा असं त्यांचं म्हणणं आहे सर्वांचं. नक्कीच दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स. जय हनुमान सरवली पाड़ा वॉन्ट टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बगना आहोत किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर के बाद. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच हरीजी पंड्या सर. थँक्यू सो मच रेश्माजी. टार्गेट या मॅचमध्ये एवढं मोठं नाही आहे. 34 टार्गेट आहे. 2 सुनामीवीर फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. सूरज केणे सोबत आलेत कुमार गुंट. आणि स्वागत आहे कॉमेंटर बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा अजय घरत आपलं देखील. धन्यवाद राहुल. एक बार फिर से धनेश 11 का लाजवाब बॉलिंग प्रदर्शन देखने को मिला है. फर्स्ट बॉल
बॉटमांचा सुंदर वापर ऑनरेचा हा फटका डीपमध्ये तिथं फिल्डर उपस्थित आहेत. दावीतनं एक सिंगल मिळणार आहे. नक्कीच धनेश 11 जेव्हा जेव्हा खेळते नक्कीच तेव्हा तेव्हा आपल्याला अप्रतिम आणि दर्जेदार खेळ पाहायला मिळतो सिटी फॉर्मॅटच्या माध्यमातून अजय करत. आणि या देखील मॅचमध्ये बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळाला बॉलिंगचा. जी हाँ, धनेश 11 का जो रुतबा है भिवंडी सिटी क्रिकेट में उसको कायम रखा है उनके खिलाड़ियों ने, उनके गेंदबाजों ने. और बल्लेबाजों का काम तो काफ़ी आसान नज़र आ रहा है. पहली गेंद हालांकि अच्छी थी, बैंग ऑन टारगेट, लेकिन ऑफ द टोज मोड़ दिया था सूरज ने और सिंगल से अपने टीम का उन्होंने खाता खोला है. पहिले षटक योगेशचा आहे. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे. फिल्डिंगमध्ये काहीसा चेंजेस बदल तो नक्कीच करत असताना पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आहे. दोन खेळाडू नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतील ऑन साईडला. दरम्यान दोन फिल्डर मात्र वेळाची पाबंदी असेल. योगेश, आपण फिल्डिंग नक्कीच लावा, पण जास्त वेळ घेऊ नका. सामन्याला आपण सुरुवात करायची. स्कोर 1 आहे. कुमार गुंट साकिंग एंडला भरपूर चांगला सुंदर चेंडू होता. वाईट चॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळाला. चॉक करत असताना कुमार गुंडनं देखील एका धावेनं दरम्यान आपल्या डावाची सुरुवात केली आणि संघाची धावसंख्या धनेश कुकसेची 2 धावा. देखिए राहुल, यहाँ पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सामने शायद अब एक ही चारा है कि सारे के सारे विकेट्स उनके गेंदबाज चटकाए तो शायद ये मैच वो जीत सकते हैं, नहीं तो फिर शायद एक तरफा ही मैच है. डेफिनेटली विकेटच घ्याव्या लागतील. पुढची मॅच आपल्याला 40+ पाहायला मिळणार आहे. यावेळेचा फटका सुंदर आहे. पिच चेंडू सूरज केनेचा मात्र हा धमाका आहे. चेंडू वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिग हिट, सिक्सर. सूरज केनी का क्लास भी ज़बरदस्त है. बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया, बिल्कुल ओवर पिच गेंद उठाकर खेल दिया ऑन साइड में. तर मॅच आपण नक्कीच एका मिनिटासाठी थांबवायचं आहे जेणेकरून पाहुण्यांचं शुभागमन. ओटी हरीश पंड्या. बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी यूट्यूब के दर्शकों का प्रिंस मूवीज़ के चैनल पर हार्दिक स्वागत है. मैदान के दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है. हमारे गोल्डमैन सदाभाई पाटिल और बाड़ाभाऊ पाटिल, इनको आप देख रहे हैं. इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ और गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं. इस वक्त हमारे साथ वाशिरे गांव के माजी सरपंच विश्वासदादा पाटिल भी उपस्थित है. तकी पटेल साहब उपस्थित है. पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब, अलका महनी, ये हमारे तमाम मेहमान इस वक्त उपस्थित हैं. और हमारे बीच में अब मैच रुकाना है क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं. सामना थांबवायचा है. दोस्तों, हमारे बीच भिवंडी के एक और तारीख साज डॉक्टर जनाब हम्माद मोमीन, भिवंडी के पहले कार्डियोलॉजिस्ट, इनका आगमन होने जा रहा है. हमारे लिए बड़ी खुशी फ़ख्र की बात है कि भिवंडी के सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में जिनको देखा जाता है सरे फहरिस्त, ऐसे तारीख साज डॉक्टर आज हमारे साथ तशरीफ़ लाने जा रहे हैं. और उनके स्वागत के लिए हमारे तमाम पायनियर के कार्यकर्ता मेन गेट पर गए हुए हैं. कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं देवदूत होते हैं, ऊपर वाले अल्लाह के फरिश्ते होते हैं. डॉक्टर्स ज़िंदगियाँ देते हैं और आपका इलाज करते हैं. हमारे लिए तो यस, उनका आगमन होने जा रहा है. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम.
लीजिए दोस्तों, हमारे बीच अभी अभी शुभ आगमन हुआ है डॉक्टर हमाद मोमीन साहब, भिवंडी के पहले कार्डियोलॉजिस्ट, और अब गेम को शुरू करना है। आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपके अपॉइंटमेंट होते हैं, लेकिन अल्ताफ भाई और पायनियर स्पोर्ट्स के इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया और आज आप जब यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं तो हमारे जो दर्शकों में से भी आगे आने वाले दिनों में जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। आपका हार्दिक स्वागत है। मशहूर रणजी ट्रॉफी प्लेयर उस्मान मालवी के भाई आबिद मालवी, आपका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज आपकी यहाँ पर उपस्थिति हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू सर ऑन बिहाफ ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। आइए लौट चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम बॉक्स में। थँक्यू सो मच हरीश जी। स्कोर एकूण आपल्याला पाहायला मिळतो दरम्यान 8 ते 11 वरती धनेश कुकसे। छोटा सा टारगेट है 34 रनों का 6 ओवर्स के खेल में दिनेश 11 कुकसे के सामने। बाकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आहे आणि हा सोपा झेल तिथे हरीश पकडत असताना अष्टांच्या मागे परतावा लागेल फलंदाज सूरजला मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा पहिला धक्का धनेश 11 कुकसे संघाला। बहुत जोरदार तरीके से स्क्वायर कट लगाना चाहते थे सूरज, जरूर थोड़ी सी विड्थ थी। जॉली डीजे आहेत आणि अप्रतिम संगीत देखील आपण च्या माध्यमातून ऐकतोय। डीजे सुमित, अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज योगेश भोईर। जयेश पाटिल आए हैं और आते ही स्टीयर किया है, केवल गेंद को बैकआउट ऑफ द पॉइंट खेला है सिंगल लेते हुए। जयेश को पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, मंजे हुए खिलाड़ी है। स्कोर पहले ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए यहाँ से केवल 25 रनों की आवश्यकता है, 30 गेंदों का खेल शेष है। नक्कीच आपण बघतोय या दरम्यान जास्त मोठं टार्गेट नाही या मॅचमध्ये आणि जयेशला माहिती आहे, नक्कीच जेपीला माहिती आहे या दरम्यान या मॅचमध्ये की जास्त काय घाई करण्याची गरज नाही आहे। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम बॉक्स। दोस्तों, हमारे बीच इरशाद सुसे साहब ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच भिवंडी के पहले कार्डियोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर हमाद मोमीन साहब, ये भी इस वक्त उपस्थित हैं। भिवंडी के रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर उस्मान मालवी के बंधु भाई आबिद मालवी साहब, ये भी हमारे बीच उपस्थित है। इरशाद सुसे साहब उपस्थित है। वाशिरे गांव के माजी सरपंच विश्वास पाटिल साहब उपस्थित है। गोल्डमैन सदाभाऊ पाटिल और बाड़ाभाऊ पाटिल ये भी उपस्थित हैं। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आइए वापस चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम बॉक्स में। थँक्यू सो मच हरीश जी। हे नक्कीच तुम्हाला गोल्ड बँड आमचे पाहुणे पाहायला मिळतील स्क्रीनवरती। सन्मान्य बाळाशेठ पाटील आणि सदाशेठ पाटील नक्कीच आपल्या व्यासपीठावरती, त्यांचं देखील बाली ट्रॉफीमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। जाऊया आपण मॅचच्या दिशेनं सेकंड ओव्हर। बॉलर अक्षय ठेटे, राऊंड विकेटना फटका सुंदर आहे, मध्ये इकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहे। डायरेक्ट हिटची गरज होती, एक रिस्की सिंगल दरम्यान कंप्लीट करत असताना एका धावेच्या मदतीनं धनेश 11 कुकसे टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते एकूण 10 या आकड्यावरती। समीकरण बहुत आसान है दिनेश 11 के बल्लेबाजों के सामने। गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं, एक ही विकेट गिरा है। कुमार गुंड इस समय स्ट्राइकर सेन पर, 2 अनुभवी बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है। अक्षय थेटे कल रात के हीरो, 4 विकेटें ली थी उन्होंने पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध।
करिश्माई बॉलिंग की आवश्यकता है सही मायनों में इस मैच में बाउंस बैक करने के लिए रईस बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स को. स्विच शीट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये, डॉट बॉल आलाय. अशीच काय बॉलिंग करावी लागेल. इथनं डॉट बॉल आणि विकेट जर घेतल्या गेल्या तर मॅचमध्ये दरम्यान कमबॅक होऊ शकेल. त्यासाठी प्रयत्न करणं खूप गरजेचं असणार आहे याच्या करत. जी हाँ, और प्रयास जारी है. पहले ओवर में भी हालांकि गेंदबाजी अच्छी रही, एक थोड़ी कमज़ोर गेंद रही थी जिस पर छक्का देखने को मिला. उसके अलावा बहुत अच्छी गेंदबाजी योगेश ने भी की. ठेटेचा अजून एक चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. परतावा लागेल कुमार गुंडला मैदानाच्या बाहेर आणि अशीच काय बॉलिंग करावी लागेल. ती बॉलिंग करत असताना दोस्तों आइए, इस वक्त हमारे बीच
जो कहा जाता है ना देवदूत या अल्लाह के फरिश्ते डॉक्टर्स होते हैं, और डॉक्टर हमाद मोमिन साहब जो कि भिवंडी के पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका सत्कार होने जा रहा है। अंपायर से दरख्वास्त है कि तीनों सत्कार होने तक गेम को रोकना है। एक भव्य सत्कार यहाँ पर गुलदस्ता और ये सम्मान चिन्ह सबसे पहले सदाभाऊ पाटिल, इनका हम सत्कार करेंगे। मुझे पहचान गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं बाळाभाऊ पाटील। धन्यवाद डॉक्टर हमाद मोमीन साहब, धन्यवाद सदाभाऊ पाटिल, धन्यवाद बाळाभाऊ पाटिल। आइए एक बार फिर से खेल को शुरू करते हैं और लौट चलते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया। थैंक यू सो मच हरीश जी पंड्या। टारगेट ज़रूर छोटा है लेकिन रोचक और दिलचस्प क्रिकेट बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। बाली ट्रॉफी 2022 में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। जैसे ही मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हुआ, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है धनेश 11 कोकसे के बल्लेबाजों द्वारा। आक्रमण जारी रखते हुए योगेश भोईर। ओ बड़ी कमजोर गेंद इस बार घुमा दिया है खाली क्षेत्र में। नो बॉल का इशारा, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। देखना ये 4 या 6 4 रनों का इशारा। या चुका महागात पडतील कारण का धावांची इन्व्हेस्टमेंट पहिल्या इनिंगमध्ये भरपूर कमी आहे। यावेळेस बघतो आपण अजय घरत। जी हाँ, रनों का तो अकाल ही पड़ा हुआ है। फ्रीड गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए थे लेकिन थोड़ी नीची रहती हुई गेंद बीट वे विनीत माली। हा फ्रीडचा बॉल होता। नक्कीच सडव्या पाटणा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला विनीतनं। 13 धावेची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये। संघाची एकूण धावसंख्या 21 झाली, 2 खेळाडू बाद। इसके बाद 40+ का मुकाबला है। ये भिवंडी सिटी पूल का मैच चल रहा है धनेश 11 कुकसे और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में। अगला मैच भादवड़ और सरवली के बीच में रहेगा। इस बार इनसाइड एज। अच्छी किस्मत है विनीत की कि ये गेंद स्टंप्स की तरफ नहीं गई, प्लेड ऑन हो सकते थे, सामने ड्राइव लगाना चाहते थे। भरपूर चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं। विनीत जेवढाच चांगला बॉलर आहे तेवढाच चांगला बॅटर देखील आहे। कारण बघतो आपण सलामीसाठी जेव्हा नक्कीच ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये खेळतो एकवेळा मानकुलीसाठी, तेव्हा तो सलामीसाठी देखील येत असतो। धनेश 11 कुकसे जैसी बड़ी टीम के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। बहुत कम उम्र में उनको ये मकाम हासिल हुआ है। और राहुल, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विनीत माली जो है वो ऑल इंडिया ओपन भी खेलेंगे? डेफिनेटली जर अशी मेहनत केली आणि असा खेळ केला तर विनीत माली आपल्याला नक्कीच अजून मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये कदाचित आपल्याला महाराष्ट्रभर हा खेळाडू पाहायला मिळेल। मात्र 12 रन और चाहिए। इस बार लो फुल टॉस टर्न कर दिया है कलाइयों के सारे। बढ़िया दौड़, बहुत अच्छा तालमेल विकेटों के बीच में, सिंगल चुरा लिया है। नक्कीच बघतो आपण ऑलरेडी एक खेळाडू महाराष्ट्रभर ज्याचा गाजावाजा आहे तो खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि विनीतला संधी देखील मिळते। भरपूर काय शिकण्यासारखं मैदानाच्या आतमध्ये कारण का जयेशचा नक्की जो क्लास बघतोय, सिंगल डबल तो सायकल रोटेट करतोय आणि खूप चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये। जी हाँ, जयेश पाटिल, हेमंत हरट, भावेश पवार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। बेहतरीन गेंद इस बार पूरी तरह से चूक गए खेलने से। लाजवाब गेंद योगेश भोईर की। नक्कीच दरम्यान हा चेंडू आपल्याला चांगला नक्कीच पाहायला मिळतोय। कॅचर होती, पडलाच्या नंतर झपकन आतमध्ये येत असताना व्हेरी गुड बॉल।
गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि कैसे बच गए, शार्प इन कटर थी, अच्छे पेस के साथ। रन्स ज़्यादा नहीं है, वही तो दिक्कत है गेंदबाजों के लिए, नहीं तो गेंदबाजी बड़ी धारदार देखने को मिल रही है। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है बॉलर के सिर के ऊपर से, अच्छा स्ट्रोक, सिंगल मिलेगा यहाँ पर। बाबा शेख काफ़ी तेज़ गति से आए गेंद पर लॉन्ग ऑन की जानिब, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से बची हुई 19 गेंदों में मात्र 10 रनों की आवश्यकता है धनेश 11 को ये मैच जीतने के लिए। नक्कीच हा स्ट्रॉंग विजन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून बघा किती चांगलं टेलिकास्ट दाखवलं जातंय. व्हेरी गुड जॉब. स्लॉक स्वीप की कोशिश, स्टॉपेज है, ओहो फील्डर थोड़ी दूर रह गए, मिस टाइम स्ट्रोक था जयेश पाटिल का, बाल बाल बच गए. तर सामना आपण थांबवायचा आहे. काही पाहुण्यांचा शुभागमन होतो. या सरीजी येस, सुस्वागत. मित्रांनो, आत्ताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालंय. सन्मान्य सूरजजी थोरात 40 वर्षावरील म्हणजे 40+ क्रिकेटमध्ये बेस्ट बॅटरसाठी ज्याने आपल्याला वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केलेलं आहे. सूरज थोरात साहेब, आपलं या परशुराम टावरे स्टेडियमवर पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. परत एकदा जाऊया पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. थँक्यू सो मच हरीश पंड्या सर. माझं इक्वेशन नक्कीच तुम्हाला टी व्ही स्क्रीनवरती पाहायला पुन्हा एकदा मिळेल. हे सर्व नक्कीच आमचे प्रमुख दिग्गज अतिथी पाहायला मिळत आहेत बाली ट्रॉफीमध्ये. सर्वांचं नक्कीच मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. ड्रिंक्स ब्रेक हो रहा था, ड्रिंक्स ब्रेक अब खत्म होता हुआ. 18 गेंदे और 9 रन, बिल्कुल औपचारिकता ही नज़र आ रही है इस मैच में. इसके बाद और 3 मैचेस आज रात बचे हुए हैं और अगला मैच 40+ कैटेगरी से गावदेवी भादवड़ और जय हनुमान सरौली के बीच में रहेगा. उसके बाद ग्रामीण का बहुत बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा वीर तानाजी दापोडे और भादवड़ 11 के बीच में. और फिर आज रात का अंतिम मैच जो कि सिटी पूल से खेला जाएगा भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाड़ा और बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के बीच में. अंतिम मॅच तर दमदार आहे आणि त्याच्या अगोदरची ग्रामीणची मॅच देखील तेवढीच दमदार आहे. दापोडे विरोधात भादवड 11, मोठा संघर्ष पाहायला मिळेल. करेश मात्रे दुसऱ्या बाजूनं प्रितेश देखील पाहायला मिळणार आहे. चला आपण मॅचला करूया सुरुवात. प्लीज वेळ कमी घ्या. 9 धावेची अजूनही गरज या मॅचमध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी 18 चेंडू शिल्लक आहेत. देखना है जयेश पाटिल ने इंटेंट तो दिखाया, पिछले ओवर में एक बड़ा हिट खेलने चले गए थे, हालांकि मिस टाइम कर बैठे थे. शायद हो सकता है कि इस ओवर में मैच को फिनिश करना चाहे, कोशिश हो सकती है मेरे ख्याल से. अक्षय थेटे आक्रमण जारी रखते हुए, हाजी समझ से टेंट से काफ़ी ज़्यादा समय लेते हुए इस समय रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम के कैप्टन. लेग स्टंप के बाहर वाइड. जयेश पाटिल की अब स्पष्ट रणनीति है कि जल्द से जल्द इस मैच को निपटाया जाए. आणि बिना मेहनतीची धाव देखील येत असताना वाईट बॉल आला. धावा आता मात्र नक्कीच 8 शिल्लक असतील. 18 चेंडूमध्ये 8 बनवायच्यात. जयेश पाटिल भी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, भिवंडी क्रिकेट में कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन आज भी वही जोश वही जज्बा. इस बार स्विच हिट लगाना चाहते थे बीटवे. अच्छी गेंद, चांगला चेंडू आपल्या दरम्यान पाहायला मिळतोय अक्षय थेटेचा. तो देखील सेकंड स्पेलमध्ये आलाय. कंटिन्यू केला अक्षयला देखील. योगेशने देखील कंटिन्यू 2 ओव्हर गेला आणि आता मात्र हा दुसरा षटक असणार आहे गोलंदाज थेटेचा. ओ प्लेट ऑन,
बहुत बड़ा इनसाइड एज और मिडिल स्टंप उखाड़ दिया है। थोड्या वेळा अगोदर आपल्यामध्ये शुभागमन झालं आहे सन्मान्य सूरजजी थोरात साहेब, ज्यांनी आपल्याला बाली ट्रॉफीमध्ये 40+ कॅटेगरीमध्ये बेस्ट बॅटरसाठी वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केलेत आणि त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. स्पर्धेचा आज 14व्या दिवशी त्यांची भेट झाली आहे या स्पर्धेला आणि आपलं हार्दिक स्वागत आहे साहेब. त्याचप्रमाणे गोल्डमॅन सदाभाऊ पाटील, बाळाभाऊ पाटील, डॉक्टर अहमद मोमीन, आबिद माळवी असे सर्व जे आपले मान्यवर आहेत, वाशिरे गावचे माजी सरपंच विश्वासजी पाटील, तकी पटेल साहेब, इर्शाद सुसे, अशफाक पनवेलकर, अलकामा हनी आणि इतर सर्व जे आपले मान्यवर आहेत यांचं स्वागत आहे. आपल्यामध्ये SK स्पोर्ट्स मापोलीचे ओनर शादाब कोटकर साहेब उपस्थित आहेत. वेलकम सर. त्याचप्रमाणे रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. परत एकदा जाऊया पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद हरीश जी. नए बैट्समैन आए हैं महेंद्र माघे. जयेश पाटिल ने आउट होने से पहले 5 रन बनाए. गेंदबाजी लाजवाब हो रही है. भले ही मैच एक तरफा हो रहा है लेकिन रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की गेंदबाज पूरा जोर लगा रहे हैं. एक और बेहतरीन गेंद, फिर से गेंद लगी डंडे पर. महेंद्र माघे का काम भी हुआ तमाम. नक्कीच बघतो आपण 2 पायांच्या मधून ही दांडी गोल गेली. व्हेरी गुड बॉलिंग. काय बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम आणि दर्जेदार बॉलिंग करत असताना अक्षय थेट गोलंदाजी करतोय. तीसरा विकेट उन्होंने झटक लिया है. यहाँ पर भले ही शायद दनेश 11 कुक से ये टीम जो है ये मैच जीत जाए लेकिन अक्षय थेटे को शायद हरा नहीं सकते हैं. जिस तरह से गेंदबाजी अक्षय थेटे ने की है. तर मॅच आपण थांबवायची आहे. Would you- पंचायत सामना थांबवायचा आहे. धन्यवाद. मैच चालू कीजिए. मैच विल गो ऑन. 26 for 4 दनेश 11 कुक से. यहाँ से और 8 रनों की आवश्यकता है. 15 गेंदें हालांकि बाकी है. महेंद्र माघे 0 पर आउट हुए. नए बैटर विवेक शिलार बीच मैदान में पहुंचे हैं. 9 विकेटें चटका चुके हैं बाली ट्रॉफी 2022 में अक्षय थेटे. लीडिंग विकेट टेकर्स का जहाँ तक सवाल है, भावेश पवार अब पहले पायदान पर 15 विकेटें उनके खाते में है. प्रथमेश ठाकरे की 14 विकेटें है जो दूसरे नंबर पर है. तो अक्षय थेटे का बोलबाला जरूर देखने को मिला है. हैट्रिक गेंद, लो फुल टॉस हल्के हाथों से खेला है. सिंगल. तर मॅचला आपण थांबवायची आहे. यस, ओव्हर टू हरीश जी. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मित्रांनो, आपल्यामध्ये सामना थांबायचा आहे. आपल्यामध्ये आता शुभागमन होणार आहे माजी आमदार सन्माननीय रुपेश म्हात्रे.
2022मध्ये सालाबादप्रमाणे यावर्षी सुद्धा शुभ आगमन झालं आहे माजी आमदार रुपेशदादा म्हात्रे यांचं आणि परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. दादा आपणास जय महाराष्ट्र. मित्रांनो, तुमच्या माहितीसाठी रुपेशदादा आणि संजयदादा यांची एक टीमसुद्धा आहे महेंद्र स्पोर्ट्स, आणि तेवढं नव्हे तर महेंद्र कल्याणकारी संस्थेच्या माध्यमाने आज कितीतरी 365 दिवस समाजकार्य सुरू असते. एक महत्त्वाची गोष्ट मला अजूनही आठवते की ज्या वेळेला 10वी-12वीच्या परीक्षा असतात त्यावेळेला त्यांची स्पर्धा नसते. म्हणजे ह्या काही बारीक सारीक गोष्टीकडे दादांचं लक्ष असते. आणि मला एकदा आमदार चषक करायची संधी भेटली आणि खरोखर दादांनी मन जिंकलं जेव्हा संजय पोतनी साहेबांना त्यांनी सुप्रीमो चषकाचे आयोजक संजय पोतनी साहेब त्यांना आपल्या भादवडच्या मैदानावर आणलं. म्हणजे खरोखर दादा तुम्ही धन्य आहात. सन्मान्य आदित्य ठाकरे साहेब यांना आपल्या भिवंडी शहरात आणलं आणि आज आपली उपस्थिती आमच्यासाठी खरोखर एक मोठं प्रोत्साहन आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. परत एकदा जाऊया पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच वंस अगेन हरीश जी. 27 रन बने हैं, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं धनेश 11 के. बेहतरीन गेंद अपील हो रही है लेकिन इस बार अंपायर की सहमति नहीं है. 2 रन लेना चाहेंगे क्योंकि फील्डर बहुत दूर से आ रहे थे और सफाई से फील्ड भी नहीं कर पाए थे वहाँ पर कवर की दिशा में. रविश 2 रन पूरे और इसके साथ ही स्कोर अब 29 रनों पर पहुंच चुका है. यानी कि अब केवल 5 रन दूर है जीत से धनेश 11 कुक से. लेकिन 34 रन बनाने के लिए भी काफ़ी पसीना बहाना पड़ा है धनेश 11 के बल्लेबाजों को. डेफिनेटली आपण बघतो दरम्यान चौथे ओवर का खेल चल रहा है. फुल टॉस इस बार उठा के खेल दिया है काउ कॉर्नर की तरफ. फील्डर है वहाँ पर, थोड़ा हेजिटेशन है दूसरे रन को लेकर. आखिरकार अपना इरादा त्यागना पड़ा है दोनों बल्लेबाजों को. सिंगल ही मिला है और अक्षय थेटे का स्पेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ. गजब की गेंदबाजी रही अक्षय थेटे की. 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. 4 धावेची अजूनही गरज आहे. त्यामुळे बघतो आपण 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी धावांची गरज आहे फक्त 4. अप्रतिम आणि दर्जेदार बघतो आपण व्यासपीठावरती मोठ्या संख्येनं आपल्याला पाहायला मिळतात. सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. बाली ट्रॉफी नक्कीच भिवंडी तालुक्यातील नक्कीच एक नामवंत आणि सर्वात मोठी आपल्याला क्रिकेट टुर्नामेंट स्पर्धा पाहायला मिळते. आजची नक्कीच 14वी रात्र आहे. दिवस रात्र आपल्याला नक्कीच डे नाईट शेड्यूल असतो बाली ट्रॉफीचा. आणि आता बघतो आपण आज सेकंड लास्ट नाईट आहे. उद्या नक्कीच ग्रँड फायनल असणार आहे. उद्या सुपर संडे आहे आणि उद्या मात्र धमाल आहे बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. जी हाँ, कल का सुपर संडे रोचक रविवार वाकई में रोचक होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है. मेहमानों से ये मंच बिल्कुल भरा हुआ है, मेहमानों का तांता लगा हुआ है. बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस समय मंच पर मौजूद है. भिवंडी पूर्व के माजी आमदार रुपेशदादा म्हात्रे साहब, साथ में हेंदर मामा भी वहाँ पर नज़र आते हुए. गोल्डमैन जो है हमारे दोनों भी आज के अजीज़ मेहमान बाला पाटिल साहब और सदा पाटिल साहब, सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है. 12 गेंदें बची है और केवल 4 रनों की आवश्यकता. बॉलिंग में परिवर्तन किरण आक्रमण पर. हल्के हाथों से खेला है विनीत ने. अच्छा खेले है विनीत. खूप चांगला खेळ आपल्याला विनीतचा पाहायला मिळाला आहे. सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. या मॅचमध्ये कुठल्या प्रकारच्या दरम्यान जोखीम घेतली जात नाही आहे. सिंगल डबलने देखील सामना आपण जिंकू शकू त्या अनुषंगानं खेळ नक्कीच खेळला जातोय धनेश स्पोर्ट्स कुक्षच्या माध्यमातून. हालांकि कई दर्शकों को लगा था कि शायद 2-3 ओवर्स में ही टारगेट हासिल कर लेगी धनेश 11 कुक से, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही है. अक्षय थेटे खासतौर पर 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट्स. इस बार खींचा है ऑन साइड में, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर. बेहतरीन फील्डिंग अक्षय थेटे की. क्या कमाल की खिलाड़ी है. अभी अभी उन्होंने अपना स्पेल समाप्त किया, लेकिन देखिए कितने फुर्तीले हैं. ग्रेट फिल्डिंग, जबरदस्त फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. एक वेगवान गोलंदाज हा आहे. 2 षटकं नक्कीच बॅक टू बॅक आताल्याच्या नंतर एनर्जी बघा किती आपल्याला पाहायला मिळते अक्षय थेटेकडे. आखिरी रन तक लड़ने का यहाँ पर जज्बा देखने को मिल रहा है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम का.
इस बार शॉर्ट पिच गेंद, हवाई फायर, गेंद जा रही है मैदान के बाहर, 6 रन और इसके साथ ही ये मैच समाप्त होता हुआ धनेश 11 कुकसे ने ये मुकाबला जीत लिया है. आणि बक्षीस देखील आहे. बघतो आपण गोल्ड पॅन आमचे बघतो आपण बाळाशेठ आणि सदाशेठ साहेबांकडनं नक्कीच पारितोषिक असणार आहे. दरम्यान एका सिक्सरसाठी देखील बक्षीस होतं, तो बक्षीस मात्र विनीत माळीला मिळेल. आपण लगेचच जाऊया. दरम्यान इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हरीश जी पंड्या और रेशमा मयेकर के पास. थँक्यू सो मच. चेक. धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. चला आपण पाहू शकता व्यासपीठावरती आपले सगळ्या मान्यवरांची आपल्याला साथ लाभलेली आहे बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. आणि आपण सर्वात आधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना धन्यवाद करूया. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मनापासून आभार आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना. आणि आता आपण आपली गेस्ट लिस्ट आलेली आहे आपल्याजवळ. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मित्रांनो, आत्ताच गावदेवी भादवड संघामध्ये लायन ऑफ भिवंडी संजयभाई म्हात्रे यांचं आगमन झालं आहे. हार्दिक स्वागत आहे. आत्ता जो सामना संपला आहे त्याचे सामनावीरचं पारितोषिक देण्याकरिता मी विनंती करणार आहे सन्माननीय रुपेशदादा म्हात्रे माजी आमदार, त्याचप्रमाणे डॉक्टर हम्माद मोमीन कार्डिओलॉजिस्ट, गोल्डमॅन सदाभाऊ पाटील, बाळाभाऊ पाटील, त्याचप्रमाणे आबिद माळवी रणजी ट्रॉफीपटू उस्मान माळवी यांचे बंधू, सूरजजी थोरात, रोहित जाधव, सचिनजी पाल, वाशेरेगावचे माजी सरपंच विश्वासजी पाटील आणि तकी पटेल, या सर्व महानुभावांना विनंती आहे की आपण बक्षीस देण्यासाठी इथे उपस्थित राहायचं आहे. आहेत. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया धनेश 11 कुकसे संघातील विनीत माळी. विनीत माळी लागोपाठ मागच्या 2 मॅचेसचा तो मॅन ऑफ द मॅच राहिला आहे. विनीत माळी यांना नम्र विनंती, आपण मंचावर यायचं आहे. तर विनीत माळी यांनी आपला सामनावीरचा पारितोषिक घेण्यासाठी यायचं आहे मंचावर. आताच त्याने सामना खेळला आहे, पण कधी कधी असं असते ना की आपण बक्षीस घेऊन लग्नात जातो आणि नवरा थोडा उशिरा येतो, तसातला एक भाग आहे, एक छोटासा विरंगुळा म्हणून. पण विनीत माळी लगेच सामना खेळून आता सामनावीरचं पारितोषिक त्यांच्या वतीने भावेश पवार हे स्वीकार करतील, कारण ते उपलब्ध नाही आहेत. मैं आबिद मालवी साहब से
ये लवकर ये विनीत. चला, आबिद माळवी यांच्या शुभ हस्ते लापास बुटीकचे दादा सर्वात शेवटी लापास बुटीकचे अनिस अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही गिफ्ट हॅम्पर विनीतच्या वतीने भावेश पवार स्वीकार करतायत. डॉक्टर हम्माद मोमीन साहेब यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. बाळाभाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. सदाभाऊ पाटील यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे बक्षीस. वाशेरे गावचे माजी सरपंच विश्वास पाटील यांच्या शुभ हस्ते शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम राहुल गुप्ता यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. हेंदर मामा यांच्या शुभ हस्ते जिल्हा परिषद सदस्य अरुण भोईर आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फळांची टोकरी. सूरजजी थोरात यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली कॅप. रोहित जाधव यांच्या शुभ हस्ते युनिक डी साकरियाची ट्रेंडी बॅग. डी साकरिया लाहोटी कंपाऊंड. सचिन पाल साहेब यांच्या शुभ हस्ते युनिक मोबाईल केस शॉपमधला हे मोबाईलचा कवर. आणि आता मी विनंती करणार आहे रुपेशदादा म्हात्रे यांना ॲक्रेलिक R2चे अतिक पल्लन आणि फराज मोमीन यांनी पुरस्कृत केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी. तर बाळाभाऊ आणि सदाभाऊ यांनी सामनावीरसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर केलं आहे. विनीत माळीसाठी तर भावेश पवार त्यांच्या वतीने तुम्ही हे पारितोषिक स्वीकार करायचं आहे. धन्यवाद आमचे सर्व पाहुणे मंडळी. आपण सर्वांना नम्र विनंती